तब हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ने ट्रेनिंग करने की जगह ढूंढ लेते हैं। वहाँ पर कुछ समय ट्रेनिंग करने के बाद दोनों 5वें डीमन किंग की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा 5वें डीमन रिल में पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद गोकू कहता है, वेजिटा यही है 5वां डीमन रिल। इतना कहने के बाद दोनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से गोकू और वेजिटा के सामने गेट कीपर आ जाता है और कहता है, इस वर्ल्ड में कोई भी कदम रखने के बाद अपनी मर्जी से लौट नहीं सकता। मैं 5वें डीमन किंग का गार्डियन हूँ और तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तब वेजिटा कहता है, हमें रोकने की कोशिश मत करो। तब वो गार्डियन कहता है, पहले तुम मुझे हराओ, तब डीमन किंग तक पहुंचने का सपना देखना। इतना कहने के बाद वो गार्डियन गोकू और वेजिटा पर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू और वेजिटा इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेते हैं। ये देखकर गोकू और वेजिटा अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं और दोनों सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तब गोकू कहता है, ध्यान से वेजिटा, ये इतना आसान नहीं होगा। ये सुनने के बाद वेजिटा कहता है, तुम चुप रहो कैकरोट, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। इतना कहने के बाद वेजिटा उस गार्डियन पर अपना की ब्लास्ट अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक को वो गार्डियन आसानी से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी उस गार्डियन के पीछे से गोकू अपना एक अटैक कर देता है। ये अटैक सीधा उस गार्डियन के जाकर लगती है, जिससे वो गार्डियन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वेजिटा भी उस पर अपना दोबारा एक अटैक कर देता है, जिससे कि वो गार्डियन वहीं पर मारा जाता है और गोकू और वेजिटा आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ कदम चलने के बाद गोकू और वेजिटा रुक जाते हैं और अचानक से पूरी धरती कांपने लगती है। तभी वहां पर किसी के कदमों की आवाज आती है और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहां पर 5वां डीमन किंग आ चुका था और वो कहता है, तुमने मेरे भाइयों को मारा और मेरे गेट कीपर को भी। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें मैं यहीं पर दफन कर दूंगा। इतना कहते ही वो डीमन किंग अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से आसपास की पूरी जगह तबाह होने लगती है। ये देखने के बाद गोकू उस डीमन किंग पर अपना एक पंच करता है, लेकिन इस पंच का उस डीमन किंग पर कुछ भी असर नहीं करता। तब वो डीमन किंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे इन छोटे मोटे अटैक से मुझे कुछ नहीं होने वाला। ये सुनने के बाद गोकू उस पर अपना एक की ब्लास्ट अटैक करता है, लेकिन वो डीमन किंग इस अटैक को भी आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन तभी पीछे से वेजिटा भी उस पर अपना एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन किंग कुछ कदम पीछे खिसकता है। ये देखकर गोकू उस डीमन किंग पर अपने कई सारे पंचेस और किक करने लगता है, लेकिन वो डीमन किंग इतना तेज होता है कि गोकू को गले से पकड़ लेता है और जमीन पर जोर का पटक देता है, जिसके कारण गोकू के मुंह से खून गिरने लगता है। तब हम देखते हैं कि गोकू दोबारा खड़ा होता है और अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है और अल्ट्रा स्टेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर वेजिटा भी अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और दोनों एक साथ काफ़ी सारे अटैक्स उस डीमन किंग पर कर देते हैं, लेकिन इन अटैक से उस डीमन किंग को कुछ भी नहीं होता और वो डीमन किंग हंसते हुए कहता है, तुम मेरे सामने अभी बच्चे हो, तुम्हारी ताकत इतनी नहीं कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा पाओ, अब बारी मेरी है। इतना कहने के बाद वो डीमन किंग गोकू और वेजिटा पर अपने कई सारे पंचेस कर देता है, जिससे कि गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं। तभी वो डीमन किंग अचानक से गोकू के पास पहुंच जाता है और गोकू पर अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है, इसकी वजह से गोकू काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। तब वो डीमन किंग कहता है, तुम तो काफ़ी कमज़ोर हो,
तभी पीछे से एक एनर्जी वेव उस डीमन किंग को आ लगती है, जिससे वो डीमन किंग कुछ दूरी पर जाकर गिरता है। वेजिटा गुस्से से कहता है, तूने बहुत से लोगों को मारा, अब तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। इतना कहने के बाद वेजिटा उस पर अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन किंग इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन वेजिटा उस डीमन किंग की ओर बढ़ने लगता है और उस पर अपने काफ़ी ज़्यादा किक और पंचेस करने लगता है, जिससे वो डीमन किंग कुछ घायल हो जाता है। तब वेजिटा और डीमन किंग के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं। गोकू अपनी जगह पर दोबारा खड़ा होता है और वो देखता है वेजिटा और उस डीमन किंग में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लड़ाई छिड़ी होती है। गोकू इस वक्त का फ़ायदा उठाकर उस डीमन किंग के पीछे आ जाता है और उस पर अपना कामेहामेहा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं छा जाता है। धुआं छटने के बाद हम देखते हैं कि वो डीमन किंग थोड़ा सा घायल हो जाता है, लेकिन वो अपनी जगह पर सही सलामत खड़ा होता है। ये देखने के बाद गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में एक तलवार को समन करता है और पलक झपकते ही गोकू के सीने में घुसा देता है, जिससे गोकू वहीं पर गिर जाता है। तब वेजिटा चिल्लाते हुए कहता है, कैकरोट। इतना कहते ही वेजिटा उस डीमन किंग पर अपना एक पावरफुल पंच करता है, जिससे वो डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। ये पंच इतना ताकतवर होता है कि वो डीमन किंग इस पंच को रोक नहीं पाता। तब वेजिटा गोकू की ओर भागता है और कहता है, कैकरोट तुम उठो, अभी हार नहीं मान सकते, अभी हमें इस फाइट को साथ में ख़त्म करना है। तब गोकू धीमी आवाज़ में कहता है, वेजिटा तुम इसे ख़त्म करो, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। इतना कहते ही गोकू की आंखें बंद हो जाती है। वेजिटा चिल्लाते हुए कहता है, नहीं कैकरोट,